हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे अंडरग्राउंड पाइपिंग कैसे अटैच करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बिल्कुल नए डिजाइन के साथ। तो मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है, तो हमें हमेशा की तरह सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है प्लस 1.5 इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए 38 हमारा चेस्ट है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है मैंने। तो इसी तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है। और सबसे पहले नीचे से हमें एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हमें पूरा मेजरमेंट लेना है ब्लाउज का। तो देखिए तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। लेंथ में आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। एक डीप नेक डिजाइन है हमारा, तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 5.5 इंच और आर्म होल ले रही हूँ मैं 6 इंच पर। तो स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इसी तरह से शोल्डर की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो 38 हमारा चेस्ट है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच की मार्जिन रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें लेना है कमर का मेजरमेंट। तो 32 हमारी कमर आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का। तो देखिए इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मार्जिन रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो देखिए मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2.2 इंच पर और नेक की पूरे नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं। देखिए यहाँ से पूरे नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 11 इंच पर। 11.5 इंच ली है मैंने पूरे नेक की लेंथ और यहाँ से 3 इंच विड्थ में लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से चौकोन बॉक्स तैयार करना है और नेक का हम डिजाइन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से 1.5 इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है और नीचे से हाफ इंच नीचे ही लिया है मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ रख सकते हैं। मैंने यहाँ से 11.5 इंच ली थी, लेकिन हाफ इंच और ही नीचे की है मैंने। तो देखिए इसी तरह से नेक को हमें ड्रॉ कर लेना है और जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से नेक को हम कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से नेक को कट कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करने हैं, तो उससे पहले हमें अंडरग्राउंड पाइपिंग अटैच करनी है। तो देखिए डोरी लेनी है, मैं पाइपिंग कैसे बनाते हैं ये भी बताऊंगी। तो देखिए यहाँ से हमें डोरी मेजर करनी है, जिस डोरी की हम पाइपिंग बनाएंगे उतनी डोरी हम कट कर लेंगे। अब मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है, तिरछे में कट करते हुए मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है। देखिए इसी तरह से और डोरी को अंदर की तरफ पलटा लेंगे और बराबर डोरी की कॉर्नर से हमें ये स्टिच करनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से हमें डोरी रेडी कर लेंगे। जो पाइपिंग वाली डोरी है उसको रेडी करनी है। तो इसी तरह से डोरी के बराबर कॉर्नर से हमें स्टिच करनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको बराबर से हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो नेक को लगाने के बाद भी कट कर सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग यहाँ हमारी तभी आती है जब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम उसको छाट लेंगे। उसके बाद हमें जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसके ऊपर रखना है। तो देखिए सीधे ने मैंने कट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा आ रहा है उसको कट किया, तो हमारा बराबर सिलाई के बराबर से हमें जो अस्तर का फैब्रिक है उसके बराबर से रखेंगे और डोरी जो हमने अटैच की है उसी कॉर्नर से लेते हुए हमें स्टिच करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, जो हमारी पाइपिंग है वहाँ उसको फोल्ड करना है। तो ये हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही सबसे पहले उसको स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के जो हमने नेक कट किया है उसी के बराबर से हमें ये स्टिच करनी है। फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच करेंगे और जो कॉर्नर है वहां पर हमें पाइपिंग के पट्टी को छोटा कट्स लगा लेंगे। इसी से हमारी पाइपिंग अच्छे से पलट जाती है और बराबर एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हमें ये पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से अटैच हो चुकी है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रखेंगे हम। तो अस्तर का फैब्रिक जो है उसको हमें पलटा कर रखना है। तो जो सिलाई है हमारे ऊपर नीचे की तरफ आई थी, तो वो हमारे ऊपर की तरफ करनी है और सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए हम ये स्टिच करेंगे।
तो देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए हमें स्टिच करेंगे फिनिशिंग के साथ, तभी हमारी अंडरग्राउंड पाइपिंग अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए इसी तरह से पूरे जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है और हमने जो पाइपिंग अटैच की है उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच करेंगे, तभी हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी होगी। तो देखिए इसी तरह से हमने पाइपिंग अटैच की है। अब जो मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है। कॉर्नर से अच्छे से कट्स लगा लीजिएगा, तभी हमारा फैब्रिक अच्छे से पलट जाता है। तो इसी तरह से हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है अस्तर के फैब्रिक के बराबर से, पूरे नेक को हमने इसे कट कर लिया है। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। अब पलटाने के पहले सबसे पहले छोटे कट्स लगाएंगे, जो कॉर्नर है वहां से अच्छे से कट्स लगा लीजिएगा, तभी हमारा नेक अच्छे से पलट जाएगा, फिनिशिंग के साथ पलट जाता है। तो इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब फैब्रिक को हमें पलटा लेना है और पलटाने के बाद जो हमारी पाइपिंग है उसी कॉर्नर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब हम फैब्रिक को पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा, ताकि अंदर की तरफ करिया खिंच ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें ये बैक पार्ट हमारा रेडी कर लेना है अंडरग्राउंड पाइपिंग के साथ। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्जिन ली थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के हमें मार्जिन कवर करते हुए प्लेट्स दे देनी है। उसके बाद हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो साइड से हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए कमर पट्टी अटैच करनी है और जो नीचे फैब्रिक आएगा उसको हम छाट लेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है नीचे की तरफ से उसको हम छाट लेंगे और पूरे कमर पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को पलटा लेंगे और पट्टी के ऊपर से हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच करनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच करनी है फिनिशिंग के साथ। अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है रॉन्ग साइड से उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब देखिए पूरे पट्टी को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद एक रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें एक रॉप स्टिच करनी है। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब सेंटर में लगाने के लिए हमें 2 पट्टियां रेडी करनी है। तो देखिए जो गले का फैब्रिक बचा है उसके ऊपर मैंने पट्टी को ड्रॉ की है, तो उसको हम कट कर लेंगे और अलग फैब्रिक के ऊपर हमें उसको एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करना है। जो सिलाई मार्जिन के लिए लगेगा उसी फैब्रिक को हमें कट करना है। तो देखिए इसी तरह से जो अस्तर का फैब्रिक है वही फैब्रिक लिया है मैंने और सिलाई मार्जिन के बढ़ाकर मैंने फैब्रिक को इसको कट कर लिया है। तो ऐसे हमें 2 ट्रिप्स कट करनी है। 2 ऐसी पट्टियां हम कट करेंगे, एक के ऊपर एक रखते हुए अच्छी फिनिशिंग के साथ उसको कट करने हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के ऊपर रखते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ 2 पट्टियां हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखते हुए हम कट करेंगे। जितने आपको मार्जिन के लिए फैब्रिक चाहिए उसी हिसाब से रखते हुए कट करना है। तो देखिए इसी तरह से 2 पट्टियां मैंने कट की है। अब इसके ऊपर भी हमें अंडरग्राउंड पाइपिंग अटैच करनी है। तो देखिए एक पैर का मार्जिन रखते हुए कॉर्नर से बराबर फिनिशिंग के साथ हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए अटैच करने हैं। फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग अटैच करेंगे तभी हमारे पट्टियों की अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। तो इसी तरह से हमें बराबर जो डोरी है हमारे उसी कॉर्नर पर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। तो देखिए इसी तरह से हमने अटैच की एक साइड में और दूसरे साइड में भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें पूरे पट्टी के ऊपर इसको कट करना है, अटैच करना है। दोनों साइड में हम फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे।
अब जो मेन फैब्रिक है हमारा उसके ऊपर हमें रखना है, पलटाते हुए पट्टी रखेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर और स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम इसे छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें छाट लेना है एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को। ध्यान रखिएगा पट्टी को हमें पलटाते हुए ही रखेंगे, तभी हमारी पाइपिंग अच्छे से आती है। अब फैब्रिक को हमें पलटा लेना है। तो देखिए कोई नोकीले चीज़ों से कपड़े को अंदर की तरफ कर लेंगे और उसको हमें पलटा लेना है। ऐसे हमें 2 पट्टियाँ रेडी करनी है और उसके ऊपर आयरन करते हुए अच्छे से हम पट्टियों को आयरन कर लेंगे। दोनों पट्टियों को अच्छे से फिनिशिंग के साथ आयरन करते हुए अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से अब जो हमारी पाइपिंग की पट्टी है उसी सिलाई की जो पाइपिंग है उसी पाइपिंग के बराबर से हमें सिलाई करनी है और अच्छे से पाइपिंग को बिठा लेंगे। तो इसी तरह से हमें 2 साइड की पट्टियाँ रेडी करनी है। तो देखिए एक पट्टी हमारी इसी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुकी है। ऐसी ही हमें दूसरी पट्टी भी रेडी करनी है और इसके ऊपर आयरन करते हुए अच्छे से बिठा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से 2 पट्टियाँ मेरा रेडी हो चुका है। अब हमें नेक के बराबर उसको अटैच करना है। तो देखिए ऐसे हमें फिनिशिंग के साथ उसको रखेंगे। जितना आपको चाहिए उसी के हिसाब से पिनअप से अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद हमें पक्की स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से पिनअप से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे पट्टियों को। अच्छे से पिनअप लगाते हुए सेट कर लेनी है। इसी तरह से अटैच करने हैं। अब हम सिलाई से उसको पक्की कर लेंगे। देखिए जो हमारी पाइपिंग की सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो इसी तरह से हमें पूरे पट्टी को पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है। देखिए पट्टियों को भी हमने अंडरग्राउंड पाइपिंग की है और नेक को भी हमने अंडरग्राउंड पाइपिंग की है। तो देखिए इसी तरह से हमारी ये पाइपिंग भी रेडी हो चुकी है और हमारे नेक की जो पट्टियाँ है उसको भी मैंने अटैच कर लिया है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टियाँ अटैच हो चुकी है। मैं बिना डोरी का ही बिना लटकन का ही मैं ये नेक रख रही हूँ। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये जो पट्टियाँ है उसको अटैच कर लिया है। अब सेंटर में हमें एक गोल्डन बटन्स लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।